जनपद मथुरा के नईती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण आगरा के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा मृतक के परिजनों के से बदसलूकी की गई, वह अभद्रता कर डाली। बता दें कि जनपद आगरा के कमला नगर के रहने वाले 58 वर्षीय संजय जिंदल को 17 तारीख को गले में तकलीफ होने के कारण मथुरा के नईती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा मनमानी करते हुए संजय जिंदल को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्हें कोरोना नहीं था तो फिर उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट क्यों रखा गया। कोविड शिफ्ट करने के बाद कोरोना से संबंधित दवाइयां दी गई, लेकिन लाखों रुपए का बिल बनाकर तैयार कर दिया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा जबरन मनमानी करते हुए उन्हें कोविड भर्ती किया गया था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूरी लापरवाही बरती गई थी और लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। इलाज के नाम पर लाखों रुपए का बिल हाथ में थमा दिया। बिल को लेकर सवाल किए जाने पर अस्पताल स्टाफ द्वारा भद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं मृतक के परिजनों के साथ बदसलूकी कर डाली, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। मथुरा से संवाददाता कालीचरण बिंदल की रिपोर्ट। मैं ग्वालियर से आया हुआ हूँ साहब, मेरे दामाद हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये दामाद आगरा के हैं, बैंक में सर्विस है इनकी। इनको कब भर्ती करी जाती है? 17 तारीख को इनको भर्ती किया गया था। 18 तारीख को इनकी रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट जो आई थी नेगेटिव थी। मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना कहना है कि अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो उसे कोविड वार्ड में क्यों रखा गया भाई? और सस्पेक्टेड में अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है तो क्या उसे कोविड वार्ड में कर देंगे? ये तो बहुत ही गलत है। कोविड वार्ड में नहीं करना था। तो आपने हॉस्पिटल प्रशासन किसी से बात हुई आपकी? सारी बातें नहीं साहब, वो तो कोविड के हैं और कोविड के लक्षण हैं, सारी बातें हैं और सिम्टम्स से लेकर के और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बाद में सीटी स्कैन और जितनी भी इन्होंने कराई हैं रिपोर्ट्स हैं। जब पाँच लाख रुपए का जब बिल बनाता है कोई व्यक्ति तो रिपोर्ट तो बहुत सारी होती हैं और वो सारी उन्होंने क्या पॉजिटिव है, उनके कोरोना है। तो आज जो डेथ हुई है वो किस वजह से बता रहे हैं डॉक्टर? कोरोना की वजह से लिख कर नहीं देंगे, पर लिख कर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट्स है, हमको रिपोर्ट के बाद से करना है, तो वो नेगेटिव है। तो क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि वो बीच में रिपोर्ट कराते और कि भाई वाकई अगर और जो नेगेटिव को पॉजिटिव किसने बनाया? इनके प्रबंधन ने। अंकिता जिंदल। क्या हुआ है जहाँ नियति में खड़े हैं आप सब लोग इकट्ठे होकर? ये मेरे फादर की यहाँ डेथ हो गई आज। कब भर्ती उन्होंने 17 सितंबर को भर्ती किया था। उनका सब कुछ सही था, बस उनको थोड़ी सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आजकल क्या है कि कोई भी रास्ते से बुखार आता तो लगता है कि कोविड ना हो, उस चक्कर में उनको सांस की दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। उसको चलते ही पापा को यहाँ एडमिट किया था कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो तुरंत की तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी। इन्होंने 18 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया और उस कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर भी 19 तारीख को रिपोर्ट आई और नेगेटिव आई। मैंने डॉक्टर को बोला यहाँ के जो पापा को ट्रीट कर रहे थे कि सर पापा की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप फिर उनको कोविड का ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट चाहे नेगेटिव क्यों ना आई हो, उनको कोविड ही है। उन्होंने ये लिख के मेरे पास व्हाट्सएप पे सबूत है उस चीज़ का, मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट है उनकी, डॉक्टर ने मुझे ये मेंशन करके दिया। उसके बाद पापा को पूरा कोविड का ट्रीटमेंट चला। इवन जो केस समरी मिली है, कल तक की जो केस समरी हमारे पास आई है, उसमें ये लिखा है डायग्नोसिस में सीवियर कोविड-19 डिजीज़। और आज जब पापा की डेथ हो गई है, जब उन्होंने बोला कि पापा आपके नहीं रहे, उसमें वो लिख के दे रहे हैं कि कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट है। अब तक इन लोगों ने कितना पेमेंट ले लिया आपसे? इन्होंने कम से कम 5 लाख ले लिया हमसे तो आज डेथ हो गई आज। और ये भी पता नहीं कि जब आप खुद सोचिए, पापा से मेरी ट्यूसडे को बात हुई है, ट्यूसडे को पापा रात को आराम से खुद खाना खा रहे हैं, खुद खाना खा के बोल रहे हैं मैंने दवाइयाँ ली है, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जो बंदा खुद खाना खा रहा है, सब कुछ पूरे होश में है, सब कुछ अपनी दवाइयाँ ले रहा है, वो 2 घंटे बाद वेंटिलेटर पे कैसे पहुंच गया? 2 घंटे बाद डॉक्टर का फोन आया कि आपके पापा की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई, हम उनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन ने लापरवाही की है? बहुत ज्यादा लापरवाही करी है। दूसरी बात, पेशेंट को मार दिया। दूसरी बात लापरवाही तो करी है ट्रीटमेंट में। दूसरी बात, अगर आपने कोविड का ट्रीटमेंट दिया, कोविड पेशेंट के बीच में रखा है, तो आज अगर वो नहीं रहे तो फिर आप लिख के क्यों नहीं दे रहे कि उनकी डेथ कोविड की वजह से हुई है? सस्पेक्टेड क्यों लिख के दे रहे हैं? सिर्फ इस बेसिस पे कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, क्यों लिख के दे रहे सस्पेक्टेड है? आप जब मुझे खुद कह रहे हैं, किसी डॉक्टर से बात की इस मामले में? हाँ ये क्या वो तो कह रहे हैं यहाँ पे आज संडे है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इनका चाल ही ये थी कि आज संडे को डिक्लेयर किया। हो सकता है शायद पापा की डेथ 2 दिन पहले ही हो गई हो, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो पिछले 4 दिन से पड़ा हुए हैं। हॉस्पिटल में डेड बॉडी निकालने के लिए क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप ले जाओ, बट हम कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दो कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, वो पॉजिटिव था। हमें बस ये चाहिए कि हमें आप लिख के दो। बस हमें इतना चाहिए।